हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। कुछ छोड़ दिया मैंने? क्या छोड़ दिया? अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या पता चला? जब तक हुजूर का नाम नहीं, अजान मुकम्मल नहीं। अरे क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, मसला ये है कि हमारे नबी का जाती नाम लिया जाए, मोहम्मद या अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सुनने वाले पर दरूद पढ़ना भी वाजिब है। सुभान अल्लाह। तो हर वक्त हुजूर का नाम लिया जाता है, हर वक्त दरूद पढ़ा जाता है, और हर वक्त अजान होती है। तो बताइए कौन सा वक्त दरूद से खाली है? क्या अच्छी बात कही। अच्छा, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगेन मान लेते हैं कि किसी ने अजान दी ही नहीं, इस इरादे से कि हुजूर का नाम क्यों ले, वो नमाज तो पढ़ता है ना। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। सही पढ़ा मैंने? सही पढ़ा? कुछ छोड़ दिया मैंने? अच्छा ठीक है। मैंने क्या छोड़ दिया? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। कुछ छोड़ा मैंने? क्या छोड़ा? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डायरेक्ट खिताब हुजूर से कि या रसूल अल्लाह आप पर सलाम हो। सुभान अल्लाह। डायरेक्ट खिताब है। तो ऐ वो लोग जो अहले सुन्नत से दूर हैं, तुम अजान ना भी दो, नमाज तो पढ़ते हो, और नमाज में बगैर हुजूर के सलाम के नमाज नहीं है। बेशक। तो हर वक्त आपको कोई ना कोई नमाज पढ़ने वाला भी मिलेगा। ये तो समझाने के लिए कहा, अजान तो हर वक्त होती है, और नमाज भी सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है, तो हर वक्त हुजूर पर सलाम। इसका मतलब करोड़ों अरबों मुसलमान एक ही वक्त में हुजूर पर दरूद भेजते हैं, और करोड़ों के सलाम को एक ही वक्त में सुनने की कुदरत, और करोड़ों को एक ही वक्त में जवाब देने की भी कुदरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, मुझे बताइए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब दुनियावी जिंदगी में हैं या परमानेंट आखिरत की जिंदगी में हैं? बरज़खी जिंदगी, आखिरत की जिंदगी में। तो आखिरत की जिंदगी में रहकर करोड़ों को जवाब देना मतलब विसाल के बाद दुआ देना हुआ ना। बहुत अच्छा भाई, अस्सलामु अलैकुम का जवाब क्या है? वालेकुम अस्सलाम। तुम पर भी सलामती हो। तो जिसको हुजूर अलैहिस्सलाम सलामती की दुआ दे दे, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रोज़े अनवर से एक तो हयात हैं तभी जवाब देते हैं, सुभान अल्लाह। फिर हुजूर की तरफ से सलामती की दुआ, तो उसकी तो दुनिया भी संवर गई, आखिरत भी संवर गई। तो जितनी मोहब्बत से सलाम पढ़ोगे इतना दर्जा बुलंद होता जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तब क्या पता चला? अल्हम्दुलिल्लाह, एक हदीस पाक की रोशनी में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक जिस्म के साथ हयात हैं, करोड़ों का एक ही वक्त में सुनते हैं, वो भी अलग अलग सेगों में, और करोड़ों को एक ही वक्त में जवाब भी इनायत फरमाते हैं। अच्छा, इस हदीस को क्या इमाम हसन रदी अल्लाह अन्हु ने नहीं पढ़ा था? यकीनन पढ़ा होगा। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु यकीनन पढ़े। अरे वो तो हुजूर के घर के पले हुए हैं। हक सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा ज़हरा को नहीं मालूम था, मौला अली मुश्किल कुशा को नहीं मालूम था, दीगर सहाबा को नहीं मालूम था। अरे मालूम था तभी तो इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम इब्न माजा ने लिखा है। सुभान सुभान। दरूद पाक की फजीलत किताबों में क्यों लिखा? सहाबा से सुना, रिवायत आई तभी लिखा ना। तो इसका मतलब तमाम सहाबा का अकीदा था कि हुजूर विसाल के बाद भी हयात हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन का भी यही अकीदा था कि हमारे आका विसाल के बाद हयात हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि करोड़ों की सुनते भी है, करोड़ों को जवाब भी इनायत फरमाते हैं। सुभान। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने नुफूस क़ुदसिया को भी ऐसी ज़िंदगी बख्शी है जिसका कोई जवाब नहीं। मैं आपको एक मिसाल से समझाऊं। कब्र में जब हमको दफन किया जाएगा तो हदीस की रोशनी में सवालात तो होंगे कब्र में। मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? माँ दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है? माँ कुंत तक़ूल फ़ी हक़्क़ि हाज़र रजुल। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा अक़दस दिखाया जाएगा और फरिश्ते पूछेंगे कि इनके बारे में क्या कहता था? ज़ालिकर रजुल नहीं, उनके बारे में नहीं, इनके बारे में क्या कहता था? हाज़र
हादर रजुल, इसका मतलब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी कब्रों में तशरीफ़ फरमा होंगे। सुभान अल्लाह। लेकिन गैर सुन्नियों ने एक बात कही, दरअसल हुजूर नहीं आएंगे बल्कि कब्र से पर्दा उठा दिए जाएंगे, जैसे ओराई की कब्रिस्तान से मुर्दे की कब्र से पर्दे उठा दिए जाएंगे। ये मुर्दा मदीने शरीफ में हुजूर को देखेगा, फरिश्ते पूछेंगे क्या कहता था, तो ये मुसलमान होगा तो कहेगा कि ये तो अल्लाह के रसूल है, हुजूर नहीं तशरीफ़ लाते, ये देखेगा। हमारा जवाब, ए बेवकूफ़ो, ओराई के मुसलमान जो आम मुसलमान हैं उसकी नज़र में इतनी ताकत मानते हो कि यहाँ से मदीना देख सके, हाय हाय हाय, वो यहाँ से मदीना देख सके ये मानते हो, लेकिन हुजूर का तशरीफ लाना इसको नहीं मानते। कहाँ गई इनकी अकल? If you can believe that an ordinary person can see Medina from Orai, then why can't our Nabi be present? ये तो इलॉजिकल बात हो गई। यहाँ से पता चला कि नबी से बुग़्ज़ है। अच्छा, फिर जब ये जवाब सही दे देता है तो हदीस की रोशनी में जन्नत का बिस्तर दिया गया, जन्नत का लिबास दिया गया और जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है कि इसकी कब्र में हवा जन्नत की आती रहे। अल्लाह हम सबको वो अता फरमाए। अच्छा, मुझे बताइए, इंतकाल के बाद जिंदगी नहीं तो फरिश्ते सवाल करते ही क्यों? क्या अच्छा सवाल है। अगर मुर्दा सुनता नहीं तो फरिश्ते सवाल किससे करते हैं? रूह वापस दी जाती है तो जिंदगी पाई गई ना, वरना फरिश्तों का सवाल करना बेमकसद। अच्छा, अगर जिंदगी नहीं तो जन्नत का लिबास क्यों? बहुत अच्छी बात। जन्नत का बिस्तर क्यों? जन्नत की हवा क्यों? क्या पता चला आम मुसलमान भी जिंदा होता है। और हदीस की रोशनी में मुसलमान की रूह ऐसे है जैसे एक पिंजरे के अंदर परिंदा है। अब जाहिर है आपके घरों में अगर परिंदे होंगे पिंजरे में तो वो कितना घूमेगा, जितना पिंजरे का साइज उसी के अंदर घूमता रहेगा जी। जैसे ही आपके बच्चे ने पिंजरे को खोल दिया वो बाहर निकल आएगा परिंदा जी। अब छोटा होगा तो छोटी परवास होगी, सही। ताकत ज्यादा होगी तो बड़ी परवास होगी। बहुत अच्छा। जैसी ताकत वैसी परवास। तो हदीस पाक में मिसाल दी गई, मोमिन की रूह दुनिया से जब जाती है तो इसकी मिसाल यूं दी गई कि जैसे परिंदे को पिंजरे से निकाला गया, तब उस मोमिन की जितनी ताकत होती है वैसे उसकी रूह घूमती रहती है। हदीस की रोशनी में कुछ रूहें उनकी कब्रों के पास रहती है, कुछ रूहें आबे ज़मज़म का जो कुआं है उसके पास रहती है, कुछ रूहें पहले आसमान में, कुछ दूसरे आसमान, कुछ सातवें आसमान, कुछ रूहें अल्लाह के अर्श का तवाफ़ करती है। और शुहदा की रूह के बारे में आता है कि जन्नत की सैर करती है। सुभान सुभान सुभान। जिसमें अक़दस कब्र में है, लेकिन रूह की ताकत यह है कि आप यहाँ हाजिरी देने आए उनके मज़ार पर, उनकी रूहें जन्नत में सैर करती हैं, लेकिन आप जाके सलाम करते हैं तो रूह की ताकत इतनी कि वो सलाम सुनते हैं। सुभान। इसलिए कि रूह के लिए दूर और करीब का कोई मसला नहीं है। तो ये आम मोमिन की ये जिंदगी है कि वो कब्र में हयात, तो अल्लाह के औलिया की जिंदगी कितनी आला होगी। बहुत अच्छा। अब इसको भी हदीस से समझते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम ये कि अल्लाह का नेक बंदा जब दुनिया से जाता है तो पूरी दुनिया जो है ना, कितनी बड़ी दुनिया है, हमारा श्रीलंका तो नॉर्थ से साउथ तकरीबन 350 किलोमीटर है, आपका यूपी उससे कई गुना बड़ा होगा, यानी हज़ारों किलोमीटर पर इंडिया फैला हुआ है जी जी। चीन उससे भी बड़ा है जी, रशिया उससे भी बड़ा है, अफ्रीका और भी बड़ा है, अमेरिका और भी बड़ा है। इतनी बड़ी ज़मीन, ये पूरी ज़मीन अल्लाह के वली की नज़र में कहाँ, कब्र की ज़िंदगी में, आलम बरज़ख में वली की नज़र में इतनी बड़ी दुनिया माँ के रहम की तरह है। अब माँ का रहम क्या 10 किलोमीटर बड़ा है? वूम ऑफ द मदर फ्यू मिलीमीटर्स, तो फ्यू मिलीमीटर्स इतनी बड़ी दुनिया वली की नज़र में है। और अल्लाह की दी हुई ताकत से, जैसे बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, मेरे जो औलिया है, नेक बंदे हैं, मैं उनकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखते हैं।
मैं उनके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनते हैं, हालांकि अल्लाह की आंख और कान तो नहीं है, अल्लाह तो जिस्म जिस्मानियात से पाक है। बेशक बेशक। तो मतलब ये हुआ कि मैं अपने वलियों की आंखों में ऐसी ताकत देता हूँ, वो देखते हैं जो तुम नहीं देख सकते। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। मैं यहाँ से सिर्फ इस दीवार को देखूंगा, इसके पीछे क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अल्लाह के वलियों को चूंकि अल्लाह खुसूसी ताकत देता है तो हजारों मील के फासले में क्या हो रहा है औलिया देख सकते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये स्पीकर जहां तक लगा हुआ है वहीं तक मेरी आवाज जाएगी क्या? मेरी आवाज कानपुर जाएगी, लखनऊ जाएगी, दिल्ली जाएगी? नहीं, जहां तक स्पीकर है वहीं तक जाएगी। ये लिमिटेड है, हालांकि इसको बनाने की ताकत भी अल्लाह ने दी है, लेकिन अल्लाह ने औलिया को ऐसी ताकत दी है कि हजारों मील की दूरी से कोई वली को पुकारे तो अल्लाह ताला ने उन्हें सुनने की ताकत अता फरमाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, ये दुनियावी जिंदगी की बात है। अब बात हो रही है कब्र की जिंदगी की कि इतनी बड़ी दुनिया माँ के रहम की तरह। अब हमारे सरकार पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, कुतुबुल अख्ताब, फर्दुल अफराद, गौसुल अगवास, अबू मोहम्मद मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ ने क्या फरमाया? नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। खुद का फरमान है, कसीदा गौसे, खुद हुज़ूर गौसे पाक का फरमान कि मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देख रहा हूँ, ओराई भी आ गया, कानपुर भी आ गया, चेन्नई भी आ गया, बेंगलुरु भी आ गया, चाइना का शहर शंघाई भी आ गया, ग्वांजो भी आ गया, वुक्सी भी आ गया, जापान का टोक्यो आ गया, ओसाका आ गया, इसेसाकी आ गया, श्रीलंका का कोलंबो आ गया, दुनिया के तमाम शहर आ गए और इतनी बड़ी दुनिया गौसे पाक राय के दाने के हैसियत से देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलिया इकराम। अब ये नहीं कहना कि ये कैसे मुमकिन, इसलिए पहले बुखारी शरीफ की हदीस पेश कर दी कि अल्लाह की दी हुई ताकत से देखते हैं। सुभान सुभान। अल्लाह उनकी आंखों में ताकत देता है। अब ये क्लियर हो गया कि गौसे पाक दुनिया में दुनिया को राय के दाने के हैसियत से देख रहे हैं। जुमले पर गौर कीजिएगा, दुनिया में दुनिया को राय के दाने के बराबर देख रहे हैं। अब जो हदीस पेश की कि आलम बरज़ख के सामने दुनिया छोटी है, तो गौसे पाक की नज़र में दुनिया ही दुनिया में छोटी थी। अब तो आलम बरज़ख के सामने दुनिया इतनी छोटी हो गई तो अब तो और आसानी से गौसे पाक देख सकते हैं। सुभान अल्लाह। जब दुनियावी जिंदगी में राय के दाने के बराबर देख सकते थे, अब तो दुनिया ही छोटी हो गई वली की नजर में, तो वलियों के सरदार और आसानी से देख सकते। तो कैसे कहते हो दूर से या गौस मत पुकारो, वो तो करीब है अल्लाह की अता से। सुभान। हम तो उनसे करीब है इसलिए कि वो देख रहे हैं। जब देख रहे हैं तो पुकारना कैसे शिरक हुआ? अल्लाह अकबर। ये हमारे गौसे पाक की शान है, गरीब नवाज की भी शान, मखदूम सिमना की शान, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, दीगर बुजुर्गान दीन, कालपी शरीफ के बुजुर्गान दीन, तमाम औलिया की आला शान। तो इन तमाम औलिया को जिस घर से विलायत मिली है, क्या अच्छी बात है। जिस घर से विलायत मिली है, सबसे पहले गौसे आजम कौन है? इमाम हसन रदी अल्लाह अन्हु। सुभान। और इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु विलायत के ताजदार हैं। सुभान। तो इमाम हसन इमाम हुसैन ये दोनों विलायत के ताजदार। अरे जिनके सदक़े में मिलने वाली विलायत के सबब गौसे पाक आसानी से देख सकते हैं, तो इमाम हुसैन की शान अब क्या होगी? माशाअल्लाह। उन शुहदाए किराम की शान क्या होगी? अरे उनकी शान तो ऐसी है कि रब ने फरमा दिया, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जिस्म अक़दस से तने अक़दस जुदा हो गया, किसी का हाथ अलग हो गया, किसी के पैर अलग हो गए, लेकिन अल्लाह फरमाता है वला तक़ूलू, मत कहना। क्या मत कहना? लिमन युक़तल, जो अल्लाह की राह में शहीद हुए, अमवात मत कहना, मुर्दा मत कहना। रब ने फरमा दिया मुर्दा मत कहो। ऐ लोगो, तुम कौन हो कहने वाले कि वो मुर्दा हैं? हम तुम्हारी सुने या अल्लाह की बात सुने? अल्लाह फरमाता है मुर्दा ना कहो, एंड यू से, यू राइट, यू प्रोपगेट के नबी मुर्दा, औलिया मुर्दा। होते कौन हो तुम? अच्छा, फिर अल्लाह ने आगे फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीन क़ुतिलू। अब जो अल्लाह की राह में शहीद हुए उनके बारे में मुर्दा सोचो भी मत। भाई ना कहना तो बड़ी बात है,
अब किसी ने ज़बान से चलो मैं नहीं कहूँगा अल्लाह ने मना किया, लेकिन मुर्दा तो है ना, ये सोचना भी मना कर दिया, मना कर दिया, बेशक बेशक सच है। कहना भी मना, सोचना भी मना। जब ऐसी हयात अल्लाह ने उन्हें दी और अल्लाह ने फरमाया कि बल अहयाउन, बल्कि वो हयात है, सुभान इंद रब्बिहिम, अल्लाह के नज़दीक, युरज़क़ून, अल्लाह उन्हें रोज़ी भी देता है। सुभान सुभान। अब क्या पता चला शहीदों की ज़िंदगी ये हमारी समझ से बाहर है। क्यों? अल्लाह ने फरमाया व अंतुम ला तशउरून, वो हयात है, तुम्हें इसका शऊर नहीं। जब हमें शऊर है ही नहीं तो हम आगे क्यों करते हैं कि वो कैसे जिंदा है? नहीं पता, नहीं पता, खत्म। अल्लाह ने फरमा दिया तुम्हें शऊर नहीं तो आर्ग्यूमेंट मत करो, मानो कि वो हयात है, उनको अल्लाह रोजी देता है। सुभान। तो अब क्या पता चला, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए। कभी भी हज़रत उमर को मुर्दा नहीं कहना, कुरान के खिलाफ हो जाएगा। हज़रत उस्मान गनी की शहादत हुई, मुर्दा मत कहना, सोचना भी नहीं। मौला अली की शहादत हुई, सोचना भी नहीं। और इमाम हसन की भी जहर से शहादत, इमाम हुसैन की शहादत, मत सोचना, ये सोच आएगी तो कुरान के खिलाफ हो जाएगा। अच्छा, फिर अल्लाह तबारक व तआला का ये इरशाद इतना वाज़ेह कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों को हुजूर के सदक़े में अल्लाह ने ऐसी ज़िंदगी बख्शी कि उनकी ज़िंदगी हमारी समझ से बाहर। अच्छा, एक आदमी जिहाद में गया, एक मिसाल के तौर पे, और उसने ये इरादा किया कि मैं इस जिहाद में जाऊंगा, मैं अपनी जान देने की कोशिश करूंगा, बच के आऊंगा तो लोग कहेंगे कि क्या गाजी है ये, और मर जाऊंगा तो लोग मेरी तारीफ़ करेंगे कि वाकई में मुजाहिद है, ये शहीद हुआ। हदीस की रोशनी में क़यामत के दिन कुछ लोगों को बुलाया जाएगा। वक्त है ना हुजूर? जी जी। हालांकि मेरे पास वक्त कम है, फिर भी मौका है तो ज़रा गुफ्तगू कर देता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने बातों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम मुबारिक अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, क्या बोल रहा था मैं? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में शुहदा की ये ज़िंदगी, तो क़यामत के दिन कुछ लोगों को बुलाया जाएगा। उसमें एक आलिम या कारी होगा। अल्लाह ताला पूछेगा मैंने तुम्हें ऐसी ऐसी नेमत दी, इल्म से नवाजा, आवाज़ से नवाजा, ऐसी नेमत दी। तो वो एतराफ़ करेगा हाँ या अल्लाह तूने मुझे सब कुछ नवाजा। तो अल्लाह पूछेगा तुमने मेरी नेमतों का इस्तेमाल कैसे किया? यह हदीस का मफ़हूम। वो कहेगा कि या अल्लाह तेरी नेमत का मैंने ऐसे चर्चा किया कि मैंने खूब लोगों के दरमियान तबलीग की, लोगों को दीन की दावत दी, अच्छे अच्छे बयानात सुनाए, उनको इल्म सिखाया, मैंने इतने मदरसे बनाए, इतने बच्चों को पढ़ाया। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है। हालांकि वो पढ़ाया था, अल्लाह उसने मदरसे बनाए होंगे, पढ़ाया, बयान किया। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है। कैसे? तेरी नीयत ये थी कि लोग तुझे आलिम कहे, लोग कहे कि इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा मुकर्रिर, शानदार बयान करने वाला, इतना बड़ा उस्ताद, कारी के बारे में इतना बड़ा कारी, क्या बेहतरीन आवाज़ से पढ़ता है। तो लोगों से तुम तारीफ़ सुनने के ख्वाहिशमंद थे और लोगों ने तारीफ़ कर दी। तो जो तुमने चाहा दुनिया में तुम्हें मिल गया। फरिश्तों से कहा जाएगा इसको घसीट कर जहन्नम में ले जाया जाएगा। अल्लाह, एक सखी को बुलाया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा मैंने तुम्हें ये नेमत दी, दौलत दिया, इज़्ज़त दी, ये किया। या अल्लाह तूने मुझे बहुत कुछ दी, मेरी नेमतों को कैसे खर्च किया? या अल्लाह मैंने कितने गरीबों की मदद की, कितने यतीमों की इमदाद की, मैंने कितने बेवाओं को मैंने मदद किया, कितने मदारिस बनाए, मसाजिद बनाए, लोगों के घर बना दिया। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है। तेरी नीयत ये थी कि लोग तुझे सखी कहे। तो जो तुम्हारी नीयत थी लोग सखी कहे, लोगों ने तुम्हें सखी कहा, अरे वाह क्या सेठ आदमी है। अखबार में भी शाया हो गया कि भाई मैं पैसे दूंगा इस मदरसे के लिए, लेकिन अखबार में मेरा नाम आना चाहिए। इस इरादे से किसी ने डाल दिया, अलग बात है। खुद से डलवाना, खुद से शोहरत करना कि लोग मुझे सखी कहे, तो तुम जो चाह रहे थे दुनिया में मिल गया। फरिश्तों को हुक्म होगा घसीट कर जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा। और इसी तरह एक शहीद को बुलाया जाएगा। शहीद को अल्लाह कहेगा कि मैंने तुमको ये नेमत दी। हाँ अल्लाह तूने दी मुझे, कैसे इस्तेमाल किया? या अल्लाह मैंने तेरी राह में जिहाद किया, मैंने अपना खून बहाया, मैं शहीद हुआ। तो अल्लाह फरमाएगा तेरा मकसद ये था कि लोग तुझे शहीद कहे, तूने मेरी रज़ा की खातिर नहीं की, लोगों ने तुम्हें कह दिया। उसको भी जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा। तो क्या पता चला, शहीद वही जिंदा है जो हुजूर की मोहब्बत में शहादत पेश करे, माशाअल्लाह, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए।
तो नबी के ग़ुलामों को नबी के सदक़े में ऐसी ज़िंदगी, तो हुजूर की ज़िंदगी का आलम ही क्या हो। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। अच्छा, फिर हमें बज़ाहिर नज़र आता है कि उनको कितनी तकलीफ़ हुई होगी। ज़ाहिर एक वाक़यात करबला या दूसरे शहादत के वाक़यात सुनते हैं तो तकलीफ़ होती है, और एक सुन्नी मुसलमान को तकलीफ़ होनी भी चाहिए, लेकिन नौहा करना, मौनिंग करना, ये हमारे तरीके में नहीं है। गमगीन होना अलग है, मातम करना अलग है। गमगीन ज़रूर हो, मातम क्यों करे? जिनको अल्लाह ने शहीद फरमा दिया, अल्लाह ने जिंदा फरमाया और अल्लाह ने उन्हें जिंदगी बख्शी, वो हयात है, तो मातम किस बात का? हाँ, गमगीन होना अलग बात है। अच्छा, हदीस की रोशनी में हमें क्या नज़र आता है कि जिस्म से तने अक़दस जुदा हो गया, कितनी तकलीफ़ हुई होगी, लेकिन नहीं। हदीस की रोशनी में शहीद को जो दर्द होता है, जैसे चींटी काटती है तो दर्द होता है ना, वैसा दर्द होता है शहीद को शहादत के वक्त। और जन्नत उनकी नज़रों के सामने होती है, तो जन्नत का नज़ारा देखते हैं, फरिश्तों को देखते हैं, तो दर्द का एहसास कहाँ हो? उनको दर्द जैसे चींटी ने काटा है। और शहीद अल्लाह की बारगाह में अर्जी पेश करेगा, या अल्लाह तू मुझे वापस दुनिया में भेज, मैं दुनिया में तेरे लिए, तेरे राह में मैं जिहाद करूं और शहादत पाऊं। क्यों? हदीस का मफहूम, शहादत में जो मुझे मज़ा आया, उस वक्त जो लज्जत महसूस हुई, या अल्लाह मैं लज्जत दोबारा महसूस करना चाहता हूं। तो शहीद को तो तकलीफ नहीं बल्कि लज्जत महसूस होती है। जब ये मकाम इन बुजुर्गान दीन का है, तो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के ताल्लुक़ से अगर कोई मुर्दा कहे तो कितनी गलत बात हो जाएगी। अब बात वाज़े हो गई। हमारे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो हमें पैगाम दिया, चूँकि पैगाम शहादत कॉन्फ्रेंस है, पैगाम क्या दिया? हमें मुर्दा ना कहना ना सोचना, और दीन की खातिर जब भी ज़रूरत पड़े हाजिर हो जाना। किसी भी मौके पे रहो, नमाज रोज़ा फ़राइज़ को ना छोड़ना, और ये अकीदा रखना कि हम जब हयात है तो हमारे आका भी हयात हैं, हमसे ज़्यादा उनका दर्जा है। अंबिया किराम ये भी हयात है। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे नाना जान की शान ये है कि करोड़ों लोग दुनिया के अलग अलग खित्तों से सलाम पेश करते हैं, मेरे नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको सुनने की भी ताकत रखते हैं और एक ही वक्त में सबको जवाब देने की कुदरत भी रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक और हदीस पेश करके मैं रुखसत हो जाता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मेरे रोज़े अनवर के लिए एक फ़रिश्ते को मुकर्रर फरमाया। अब ज़ाहिर है ये बात दुनियावी ज़िंदगी में फरमाया कि मेरे रोज़े अनवर के लिए अल्लाह ने एक फ़रिश्ते को मुकर्रर फरमाया। गैब की खबर हुई कि नहीं कि मैं दुनिया से चला पर्दा करूँगा, मौत का मज़ा चखने के बाद मेरा रोज़ा बनेगा, कब्र अनवर होगी और अल्लाह एक फ़रिश्ते को अपॉइंट फरमाएगा। और दो रिवायतें, मफ़हूम ये कि एक रिवायत में कि अल्लाह ने उस फरिश्ते को इतना इल्म दिया कि जितने भी इंसान है सबके नाम को वो फरिश्ता जानता है। सुभान। और दूसरी रिवायत, जितनी मखलूक है तमाम मखलूक की आवाज़ भी सुन सकता है। एक तो तमाम लोगों के नाम जानता है, दूसरा जितनी मखलूक है, इसमें इंसान भी आ गए, जिन्नात भी आ गए, फरिश्ते भी आ गए, हर कोई आ गए। यही होना चाहिए कि मखलूक का लफ्ज़ हदीस में, अल्लाह बेहतर जाने। तो तमाम लोगों की आवाज़ सुनने की सलाहियत उस फरिश्ते में है। और उस फरिश्ते की ड्यूटी क्या है? जब भी कोई मुझ पर दरूद पढ़ेगा, वो फरिश्ता उसका नाम और बाप का नाम मेरे सामने पेश करेगा कि या रसूल अल्लाह, फला बिन फला ने आप पर दरूद भेजा, आप पर सलाम भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान। आप चाहते हैं कि आपका नाम आपके बाप के नाम के साथ हुजूर की बारगाह में पहुंचे? पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। अब वो एक फरिश्ता हम सब के सलाम को सुन भी चुका, सुभान, और हम सब के नाम को जान भी चुके कि कौन पढ़ा। अब कुछ लोग खामोश बैठे होंगे तो उनका नाम नहीं पहुंचेगा, तो फरिश्ता जान रहा है कौन दरूद पढ़ा,
नाम भी जानता है। अरे कभी कभी किसी को पालने लिया जाता है तो नाम असल नहीं देते, जो कि गलत है। असल नाम असल बाप का होना चाहिए। लेकिन फरिश्ता जब बाप के नाम के साथ पेश करेगा, यानी असली बाप को फरिश्ता जानता है, माशाअल्लाह, तो उसका नाम और उसके बाप के नाम के साथ हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, सो एंड सो सन ऑफ सो एंड सो ने आपकी बारगाह में सलाम भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये हुए खादिम, फरिश्ते नबियों के खादिम। सुभान अल्लाह। तो अंबिया के खादिम की ये शान, और वो भी हुजूर का डायरेक्ट खादिम नहीं कहूँगा मैं, क्यों, रोज़े अनवर के लिए मुकर्रर है। सुभान हुजूर के रोज़े मुबारक की खिदमत में जो फरिश्ता मुकर्रर है, उसकी शान ये है कि सबकी आवाज़ सुन भी सके, सबके नाम को भी जाने, बापों के नाम को भी जाने। आप यहाँ पर दरूद पढ़ो, वो फौरन मदीने में पहुँचा भी दे। हाजिर और नाजिर हुआ कि नहीं? आप लखनऊ में दरूद पढ़ो, फौरन मदीना शरीफ पहुँचा दे। इतनी सलाहियत, ताकत रखने वाला जब खादिम की ये ताकत है, किसी वहाबी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, बल्कि नासिरुद्दीन अलबानी, जो वहाबियों का एक आलिम था, जिसने 5000 के करीब हदीसों को अपनी तरफ से ज़ईफ और मौजू कह के किताबों से हटा दिया, उसने भी इस हदीस को सही लिखा। क्या पता चला, वो ये दिखाना चाहते कि हुजूर नहीं सुनते, फरिश्ते पहुंचाते हैं। लेकिन हमारा जवाब इसी जवाब में है कि हुजूर को फरिश्ते पहुंचाते ही क्यों, जब हुजूर ना सुनते तो? ना सुनते तो पहुंचाने का मकसद ही क्या? तो पहुंचाने का मतलब हुजूर सुनते हैं। तो अब सवाल यह है कि हुजूर सुनते हैं तो फरिश्ते पहुंचाते क्यों? जब हुजूर डायरेक्ट सुनते हैं और फरमाया कि मैं जवाब देता हूं, तो फरिश्ते क्यों पहुंचाते हैं? अजीब सी बात है। इतना तो सोचो कि अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितना बड़ा फजल फरमाया कि ए मेरे नबी की उम्मत, तुम मेरे हबीब पर दरूद पढ़ो, हम तुम्हें वो एजाज देंगे कि फरिश्ता तुम्हारा नाम बाप के नाम के साथ मेरे हबीब की बारगाह में पेश कर दे। ये तो एजाज की बात हो गई। बहुत अच्छा। इससे ये कहां साबित हुआ कि हुजूर नहीं सुनते? अरे सुनते हैं। यहाँ ये पता चला कि हमारी इज्जत अफजाई के हमारा नाम पेश किया जाता है सुभान अल्लाह, आका की बारगाह में। इतनी क्लैरिटी के बाद अब भी अगर कोई अहले सुन्नत को छोड़कर वहाबियत को अपना लेता है, नजदियत को, देवबंदियत को अपना लेता है, तो हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आप अनजाने में थे अब तक, अब भी वक्त है, सच्चे दिल से तौबा करके अहले सुन्नत व जमात में आ जाइए। माशाअल्लाह, बहुत इसलिए कि नजात अगर है तो सिर्फ अहले सुन्नत में है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, परवाने शमअ रिसालत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत, इमाम शाह अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने क्या खूब फरमाया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। अहले सुन्नत का है खाली नहीं, बेड़ा पार। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। क्यों? अस्हाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। फिर आला हजरत तो जोश में, जज्ब में आकर यूं फरमाते, ए रज़ा फिक्र किस बात की? हमारे आका ने ये फरमा दिया कि मैं बरोज़े क़यामत पुल सिरात के वक्त जब मेरी उम्मत गुजरेगी तो मैं दुआ करूँगा, रब्बि सल्लिम उम्मती, रब्बि सल्लिम, अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। और हुजूर की दुआ रद्द कैसे हो? इजाबत का सहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रद्द कैसे हो? तो आला हजरत जोश में फरमाते हैं कि रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं कि खाली गुजर जाओ, नहीं, रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बि सल्लिम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर आला हजरत ने यह भी फरमा दिया, सर सुए रोज़ा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नजदिया फिर तुझको क्या, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या। अच्छा, देव तुझसे खुश हैं फिर हम क्या करें? देव तुझसे खुश हैं फिर हम क्या करें? हमसे राजी है खुदा फिर तुझको क्या, तुझको क्या। और देव के बंदों से कब है ये खिताब? हुजूर ने फरमाया, या इबादी, ए मेरे बंदो। अल्लाह ने फरमाया, हबीब आप फरमा दो, ए मेरे बंदो, हम हुजूर के गुलाम हैं। तुम हुजूर का गुलाम अपने को नहीं मानते तो तुमसे खिताब ही कहाँ है? देव के बंदों से कब है ये खिताब? तू ना उनका है न था फिर तुझको क्या।
तू ना उनका है न था फिर तुझको क्या, बल्कि हम हैं अब्दे मुस्तफ़ा फिर तुझको क्या। सुभान अल्लाह। और फिर दावत देते हैं कि आओ अहले सुन्नत को, तौबा कर लो, सच्चे दिल से तौबा कर लो। अगर नहीं आते तो तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं। हाँ, तेरी दोज़ख नहीं आते, सच्चाई को अपनाते नहीं तो तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं। खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या। सुभान अल्लाह। ये है इमाम अहले सुन्नत जो हमें इन बुजुर्गों के वाक़यात कुरान और हदीस की रोशनी में हमें अकायद से आरास्ता फरमाया, क्लैरिटी के साथ पेश फरमाया। और आखिर में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा जोश में आकर यूँ भी फरमाते हैं, सुभान अल्लाह। एक शेर है क्या, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। नहीं, अल्लाहुम्मा सल्लि, एक बार दरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। वो क्या नात है, वो क्या है, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। अर्श है, नहीं, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है, उसका मक्ता क्या है। खौफ न रख रज़ा जरा, खौफ न रख रज़ा जरा, वजह तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। जब तू हुजूर का गुलाम है तो खौफ किस बात का। खौफ न रख रज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाफिज़ उमैर साहब सलाम, आप पढ़ें।